ओके, वी आर लाइव नाउ। इस क्वेश्चन में हम ज्योमेट्री का क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन में देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, D is a point on side BC such that BD is equal to 1/3 of BD is equal to 1/3 of BC. Then we have to prove that 9AD square is equal to 7AB square. ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी सी, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें क्या दिया हुआ है कि BC साइड पे एक पॉइंट D लाई कर रहा है। D इज ए पॉइंट ऑन साइड BC। ओके, सच दैट, इस प्रकार से कि BD जो है टोटल BC साइड का 1/3 है, यानी जो BD का लेंथ होगा वो 1/3 ऑफ BC होगा। तो D पॉइंट को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि BC का 1/3 है ना, तो पहले BC को 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लो, ठीक है, और 1/3 है ना, यानी D यहाँ पर कोई पॉइंट है सच दैट BD इज इक्वल टू 1/3 ऑफ BC। ओके, तो D यहाँ पर एक पॉइंट है। ओके, अब हमको शो करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। देखो, कंस्ट्रक्शन में भी यहीं से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि हमसे 9AD स्क्वायर के बारे में बात कर रहा है, लेकिन AD तो कोई लाइन सेगमेंट दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, यानी वही कंस्ट्रक्शन में हमको ड्रॉ करना पड़ेगा कि AD लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में यहाँ से लिखो गिवन। सॉल्यूशन अगर यहाँ से लिखेंगे तो सबसे पहले गिवन क्या है कि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल that BD is equal to 1/3 of BC। ठीक है, let each side of triangle ABC be A। हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक साइड को क्या मान लिया? A मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो BD बराबर 1/3 BC, तो AB साइड भी क्या हो जाएगा, इसका लेंथ भी ये पूरे BC साइड का भी लेंथ A हो गया, और AC साइड का भी लेंथ क्या हो गया, A हो गया। क्लियर? उसके बाद देखो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक चीज़ तो दिख ही रहा है कि AD स्क्वायर हमसे पूछा गया है और फिगर में AD लाइन सेगमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ED को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कंस्ट्रक्शन होगा ज्वाइन AD। ठीक है, और देखो AD हम एक्चुअली किस शब्द पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये सब बना रहे हैं ना एक्सरसाइज 6.5 में। तो यहाँ पर देखना कि AD आखिर फाइंड आउट कैसे करेंगे। प्रूफ में तो हमको AD स्क्वायर इज इक्वल टू करना है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके मदद से हम क्या करें, इसको फाइंड आउट कर सके। तो एक और करना है ज्वाइन AD एंड ड्रॉ एन एल्टीट्यूड। यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं AE। ठीक है, AE एक एल्टीट्यूड यहाँ से जो ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा 2 कंस्ट्रक्शन होगा, और दोनों का ऑब्जर्वेशन जो चीज़ हमको प्रूव करना है उसी से हम कर रहे हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो होगा क्वेश्चन में हमेशा बेस्ड होगा कि हमको क्या प्रूफ करना है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, उस बेसिस पे
अब देखो पूरा हम प्रोसीजर समझाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग फर्दर सोल्व करेंगे। हमको AD स्क्वायर फाइंड आउट करना है ना, तो यहाँ पर देखो अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे AED में, तो AD क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला साइड है, तो हमारा हाइपोटेनस हुआ। यानी बेसिकली हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस कैसे निकलेगा, जो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बट ये दोनों अननोन है। ये दोनों क्या है, अननोन है। तो पहले ये दोनों फाइंड आउट हो जाएंगे तो AD स्क्वायर हम लोग आराम से इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ए कितना होगा, तो हम देखो यहाँ पे जैसे ही हमने AE ड्रॉ किया ना, तो AE ड्रॉ करेंगे तो BE का जो लेंथ होगा ये क्या हो जाएगा, A/2। ये एल्टीट्यूड जो होगा ये BC साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ से ये भी A/2, ठीक है, A/2। BE जो है कितना है, A/2 है। तो अगर अब हम BD फाइंड आउट कर ले, BD देखो यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 ऑफ BC। हमारा BD जो लेंथ है A के टर्म में है, BE जो है A/2 है, और BD कितना हो जाएगा, देखो तो सारे ट्रायंगल के साइड जो है A के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से BD हो जाएगा A/3 और BE A/2 है। तो इतने बड़े लेंथ में BE में से BD घटा लेंगे तो A वाला लेंथ हमको फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। और फिर AE कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा राइट एंगल ट्रायंगल AEB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखो A हमको पता है, ये हाइपोटेनस मालूम है और ये बेस मालूम है A/2। तो यहाँ से अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल AEB में चलेंगे तो AE फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों अननोन हमने फाइंड आउट कर लिए, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, AD स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो यही प्रोसीजर रहेगा, इतना नोट करो फिर आगे बताते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन तक हमने यहाँ पर लिख दिया है, इसके आगे का प्रोसीजर हम फर्दर बताते हैं, नोट कर लो इसको। ओके, फर्दर देखो हमारा BD दिया हुआ है क्वेश्चन में, BD था 1/3 ऑफ BC, और सिंस ट्रायंगल के सारे साइड्स A के इक्वल है तो BD कितना हो गया, BD इज इक्वल टू A/3। क्यों, क्योंकि BC जो है A के बराबर है। ओके, नाउ हमको यहाँ से देखो BE कितना हो जाएगा, सिंस BC इज इक्वल टू A, देयरफॉर BE हो या EC हो, ये दोनों 1/2 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि AE इज परपेंडिकुलर टू BC। ये एल्टीट्यूड जो होगा इस साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं ये BE कितना है, 1/2, BE 1/2 है। तो देखो BE ये वाला बड़ा लेंथ, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ जो है ये BD A/3 है, और यहाँ से लेकर के इस E पॉइंट तक का लेंथ A/2 है, ठीक है। तो अगर इस बड़े लेंथ में से ये छोटा लेंथ घटा देंगे तो A वाला लेंथ हमको पता चल जाएगा, ठीक है। और यही DE हमको फाइंड आउट करना है, DE फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे, BE में से BD को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ओके, नाउ यहाँ से लिखना, नाउ DE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BE माइनस BD। ओके, और देखो BE कितना है, BE है 1/2, सॉरी A/2 होगा ना, A/2। BC A है तो इसका आधा, यहाँ पर भी लिख लेना, करेक्ट कर लेना, A/2। तो A/2 माइनस A/3, ठीक है। इसको करके देखो ये कितना हो जाएगा, LCM 6,
और 3a माइनस 2a दैट इज a/6। तो हमारा DE जो निकला a हो जाएगा a/6। ठीक है, अब a नोन हो गया, हमको निकालना है बेसिकली DA हमारा टारगेट है, तो हमने a अननोन जो था a/6 आएगा, DE a/6 आएगा। अब हमारा टारगेट है AE फाइंड आउट हो जाए। ठीक है, AE को निकालना, क्योंकि AD निकालने के लिए हमको दो चीज़ चाहिए, DE और AE। ठीक है, तो हमारा टारगेट है AE। अब AE कैसे निकलेगा, तो इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे AEB। AEB में देखो हमको हाइपोटेनस मालूम है, बेस मालूम है a/2, तो हमको परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है ना, तो अब उसको फाइंड आउट करते हैं, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने फाइंड आउट कर लिया क्या, DE इज इक्वल टू a/6। ये जो आया इसको इक्वेशन 1 मान लेना, इसको इक्वेशन 1 मान लेना है। अब चलो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEB में लिखो, इन ट्रायंगल AEB में एंगल E जो है 90 डिग्री है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, AB होल स्क्वायर इज इक्वल टू BE होल स्क्वायर लिखो, और प्लस AE स्क्वायर। यही हमको मालूम करना है AE स्क्वायर के बारे में। अब देखो AB स्क्वायर, AB कितना है, A है, तो A का स्क्वायर इज इक्वल टू BE कितना है, a/2 का होल स्क्वायर, प्लस AE हमको फाइंड आउट करना है, ये अननोन है, तो AE स्क्वायर। ठीक है, अब AE स्क्वायर यहाँ से फाइंड आउट कर लो, AE स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, A स्क्वायर माइनस A²/4। ठीक है, तो यहाँ से जब सोल्व करने पे आएगा AE स्क्वायर इज इक्वल टू 3A² हमको फाइंड आउट करना है फाइनली AE। तो स्क्वायर उस साइड भेजेंगे तो रूट के अंदर आ जाएगा। तो फाइनली इसको नोट करो, हम रफ कर रहे हैं। फाइनली जो AE आया, AE तुम्हारा आ जाएगा √3/2A। इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। क्लियर, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। अब देखो हमको AD स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे AED। इसमें देखो A हमारा आ गया √3/2A। ठीक है, √3/2A आ गया, तो A भी मालूम हो गया, A भी मालूम है, बस अननोन कौन हो गया, AD। तो इन ट्रायंगल लिखो यहाँ से, इन ट्रायंगल AED, इन ट्रायंगल AED में एंगल E कितना है, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम we can write AD square is equal to AE square प्लस DE स्क्वायर। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम दोनों का वैल्यू पुट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे AE कितना है, √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस DE कितना है, A/6।
ठीक है, a/6 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो, यहाँ से देखो AD² इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे √3/2 यानी 3/4 प्लस a/6 का होल स्क्वायर। सॉरी यहाँ पर एक चीज़ छूट गया है ना, AE जो है √3a, सॉरी यहाँ पे √3a/2 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ हो जाएगा 3a² प्लस a/6 यानी a²/36। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम आएगा 36, ये हो जाएगा कितना 27² प्लस a²। ठीक है, तो ये आ जाएगा 28a²/36। तो यहाँ से AD² जो हो गया, AD² 28/36 a², यहाँ से देखो 4 से, तो ये 7 और 4 से 9। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9AD² इज इक्वल टू 7a²। 9AD² इज इक्वल टू 7, और a के जगह पर हम क्या हमको प्रूफ करना था, AB²। तो एक सारे साइड ट्रायंगल के क्या है, a है, तो यहाँ पे AB रख दो, AB का स्क्वायर। ठीक है, और रीजन क्या देना है, रीजन होना चाहिए AB इज इक्वल टू a है। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। ओके।